पता अमरी दीदी कहाँ है? वरना हम। ये सोच के ही दिल घबरा जाता है कि आप कल वापस चली जाएंगी, इसलिए हम सवाल ही बदल देते हैं। सीधे से पूछेंगे, शादी करेंगी हमसे? आपकी चुप्पी को आपकी हाँ समझकर जवाब तो दे दो। इतनी बातें करते हो, नजरों की ज़बान तुम्हें पढ़ना नहीं आता? तो एक बात तो तय है, अब आप यहां से हमारे गांव से कृष्णा की दुल्हन बन के ही जाएंगी। पर एक शर्त पर। का? कि तुम अब से मुझे आप नहीं बोलोगे। वो तो हम अब पर मैं बात नहीं कर। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा गजब मत कीजिएगा। हम आपको आप नहीं कहेंगे। सिर्फ 4 घंटे हैं आप तुम्हारे पास। यहां से कुछ दूरी पर शिव मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता है। हम बबलू से कहकर शादी का जोड़ा भिजवा देंगे। पहन के आ जाना, हम शादी की तैयारियां करते हैं। पर कृष्णा, सिर्फ 4 घंटे। पर, लेकिन, किंतु, परंतु ये सब प्यार में नहीं चलता। हमने सोच लिया है, शादी के बाद आप शहर चले जाना। हम यहाँ सब कुछ बेच बाच के अम्मा को नानी के यहाँ से लेकर सीधे शहर आ जाएंगे और हम भी कोनो बिजनेस कर लेंगे। कृष्णा देखो, मैंने अपनी लाइफ में ना तो कोई डिसीजन इतनी जल्दी लिया है और ना ही लूंगी। परमिशन लेने की कोनो जरूरत नहीं है चाची से, चुपचाप चलिए आना। देखो, वो मैं जब से कुछ नहीं छुपाती हूँ, पर मैं जानती हूँ वो जरूर मेरे साथ शिव मंदिर आएंगी। इसका मतलब तुम 4 घंटे में शिव मंदिर पहुंच रही हो। और सुनो, समय से आ जाना, ज्यादा इंतजार मत कराना, वरना सन्यासी हो जाएंगे कसम से। हमारी माँ कहती है कि किसी भी नए काम की शुरुआत भगवान की पूजा से होनी चाहिए। अगर वो यहाँ होती तो बहुत खुश होती, पर यहाँ भी तो कितना नाटक चल रहा था। अच्छा हो नानी के यहाँ चली गई। भगवान, ये दिया हमरे और नैना के नए रिश्ते की शुरुआत का है। हमें आशीर्वाद देना, हम दोनों की जोड़ी कभी ना टूटे।
माई ऐसा मत कर माई। अगर तू वो लड़की से मिली ना तो हम अपनी जान ले लेंगे बड़की। नहीं माई, माई ऐसा मत बोल माई। माई हमारी बात समझने की कोशिश कर। ओके जाने से पहले बस एक बार मिलना चाहते हम। तोरी अकल पर पत्थर पड़े हैं का? समझ का ही नहीं रही है तू हमारी बात। तो मिली ना तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा तेरे साथ। नियति की यही मर्जी है बड़की कि तुम दोनों बहनें एक दूसरे से अलग रहो, वरना बहुत ही बुरा होगा बड़की, बहुत बुरा हो जाएगा। 10 बरस तक तू इस प्रथा से बची रही क्योंकि गंगा मैया का आशीर्वाद था तेरे सर पर। परी नैना के आते ही प्रथा के लिए चुन ले गई तू। और तुम दोनों के मिलते ही उसकी चाची की आंखों में मिर्ची पड़ गई थी और हमारी चुटकी वो खाई में गिर गई। और आखिर में क्या हुआ? बोलना आखिर में क्या हुआ? बड़की तुम दोनों के मिलने का मतलब है कि तबाही मच जाएगी। अगर नियति की ही मंशा है तो हम नियति से भी लड़ जाएंगे। भगवान भी देख ले, हम दुई बहन के रिश्ते में ज्यादा शक्ति है या नियति में। अपनी बहन के साथ रहने के लिए हम किस्मत में लिखे हुए को भी चुनौती देंगे। यमराज से भी लड़ जाएंगे हम। तूने ठान ली है कि हमारी बात ना मानेगी तू। मेरी दीदी ने अपने आप अपनी खुशी से ज्यादा थोड़ी ममता को मोल दिया। मन हाथ जोड़ते तो अपनी जिद से ज्यादा उनकी खुशी ना दी, हमारी खुशी को मोल दे दे। बस एक बार मिल लेने दे, एक बार। कसम खाती उसके बाद उनको कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। बस एक बार मिल लेने देना माई। दीदी पवित्र, हमारी खातिर इतना दुख सहना पड़ रहा है आपको दीदी। माई ने गाली सुना दी, इतनी नफरत कर रही है वो आपसे। हम बहुत शर्मिंदा है। पवित्र तुम शर्मिंदा महसूस क्यों कर रही हो? माई का दुख मैं समझ सकती हूँ। किसी अपने को खोने का दुख बहुत गहरा होता है पवित्र। फिर ये तो चुटकी, पर ये कोई हादसा नहीं था पवित्र। इस सब के पीछे उस ठाकुर का हाथ है और मैं उसको बचने नहीं दूंगी। अपने पापों की सजा उसको जरूर मिलेगी। पर दीदी आप तो कल सवेरे जा रहे हो ना? भला तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? सच दीदी। तो तुम्हें झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने वो सब कुछ सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि मैं अपने सच को जानती हूँ। मैं माई के वहम को दूर करना चाहती थी। बस एक बार माई का वहम दूर हो जाए, मैं तुझे और माई को लेकर शहर जाऊंगी। सच दीदी? तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी मैं? और वैसे तुम दोनों के साथ कोई और भी है जो मेरे साथ शहर वापस आने वाला है। कौन? कृष्णा। देखा मत, पर उन्होंने उनके दिल की बात आपसे कर ली। हाँ, पर मुझे कैसे पता? दीदी प्यार बताया थोड़ी जाता है, वो तो आंखों में ही दिख जाता है। जो इंसान आपका साथ देने के लिए अपने पिता से भिड़ जाए वो आपसे प्यार ही करेगा ना। दीदी हम बहुत खुश हैं आपके लिए। और उसने 4 घंटे में मुझे गांव के पास वाले शिव मंदिर में मिलने के लिए कहा, शादी का जोड़ा पहनकर। पवित्रा तुम मुझे तैयार करोगी ना? हाँ दीदी, इससे बड़ी खुशी की बात हमने लिए और कोई हो ही नहीं सकता है। तो फिर चल जल्दी से हवेली चलते। दीदी
को चोट पहुंचाया, छोड़ेंगे नहीं तुझे। तुम दोनों बहनों ने हमारा सब कुछ छीनने की कोशिश की है। आज हम तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। तड़पते रहोगे तुम दोनों उम्र भर। संभालो इसको और इस हिरण्या को हम संभालेंगे। हमारी दीदी को ले जाओ उसे। दीदी अरे बबलू, इसमें परेशान होने वाली कोनो बात नहीं है। फोन चार्ज नहीं किया होगा नैना ने, इसलिए बंद आ रहा है। अरे अच्छे से समझ चुके हैं हम उसे, ऐसी ही है वो, तो चिंता मत कर, वो खुद से कॉल करेगी। बेटा सिंदूर जी घोर अपशकुन है ये। आज अपशगुन नहीं हो सकता। जीवन में पहली बार किसी लड़की से प्यार किया और उसी से ब्याह करने जा रहे हैं। लीजिए। सिर्फ 2 घंटे बचे हैं और नैना का फोन भी नहीं लग रहा है। कहीं अपनी बहन से बात करने तो नहीं बैठ गई? बबलू को भेजता हूँ। ठाकुर साहब तो अपना काम करके चलते बने, अब इसका क्या करें? आपस में बांट लेते हैं। मती मारी गई है तेरी। ठाकुर साहब का मन एक से भरने वाला है, उसके बाद इसे ले जाएंगे ठाकुर साहब। अगर इसके साथ कुछ किया ना तो ठाकुर साहब गला काट देंगे हमरा। गंगा मैया, दीदी की रक्षा करना। भैया जी ने तो यही जगह बताई थी। बेटा तुम संसार के पहले ऐसे लड़के हो जो अपनी शादी की तैयारी खुद ही कर रहा है। ये हमारा स्टाइल है पंडित जी। अभी 2 घंटे पहले ही हमने अपने दिल की बात बताई है दुल्हन को। वो है ही ऐसी, उसके लिए कुछ भी करने को मन करता है। पंडित जी जरा ये फूलमाला देना। धन्यवाद। नैना दीदी को ठाकुर उठा के ले गया। कहाँ? हवेली तो नहीं गया होगा, वहाँ लोग हैं। कोई और जगह है उनकी।
काली कोठी लेके गए। ठाकुर साहब वहीं पे लेके गए। हम गांव वालों के पास आते हैं, उनसे मतलब मांगते हैं। क्या कह रहे हो? भाग गई? क्षमा करना बेटा, हम तो पंखा चला रहे थे, गलती से खटका दब गया। कोनो बात नहीं। हमारा फोन। एक तो टाइम पे भैया जी का फोन नहीं लगता है। भोले बाबा, नैना जी को हमारी जिंदगी में लाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जिस तरह से आपने गंगा जी को अपनी जटा में समेट रखा है, हम भी नैना जी को ऐसे ही हमेशा अपने पास रखेंगे। अरे बबलू अब तक नैना जी को लेके कहीं नहीं आया। कहाँ है ठाकुर? बाहर निकालिए इसे, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। हम यहाँ हैं। बोलो, क्या बोलना चाहते हो तुम सब? हमारी दीदी कहाँ है? क्या किया तूने हमारी दीदी के साथ? बता। कुछ नहीं किया हमने। झूठ मत बोल ठाकुर, तुम्हारा असली चेहरा अब सबके सामने आ गया है। तो पुलिस से पकड़ा गया, सब उगल देगा वो। महंत ने सब कुछ बता दिया है। महंत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसने बताया कि जो कुछ भी हो रहा था उसमें ठाकुर साहब का कोई हाथ नहीं है। सब कुछ वो खुद करता था, जिसकी ठाकुर साहब को कोई खबर ही नहीं थी। हम नहीं मानते। उई महंत ठाकुर को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया होगा। हमें भी ऐसा ही लगा था, इसलिए हमने दूसरे गवाह से पूछताछ की। कौन गवाह? हम जब छुटकी को छोड़कर गए थे, उससे पहले छुटकी होश में आई थी और उन्हें यही बताया था कि ये सब ठाकुर साहब ने नहीं, महंत जी ने किया है। अब जबरन क्या बोलेंगे? बड़की न जाने ठाकुर साहब का नाम बार बार काहे लिए जा रही। हमें लगता है कि यही वास्ते कि वो ठाकुर साहब को शुरू से पसंद नहीं करे। भाई तू भाई तूने अपनी माई को भड़काया ना?
हमारी चुटकी की मौत तेरी वजह से हुई है। तूने चुटकी की मौत का इल्जाम अपनी नैना दीदी पे डाला और नैना दीदी को अगवा भी तू नहीं किया है। और जुल्म नहीं सहेंगे हम। अमरी दीदी कहाँ है बता, वरना हम